9वां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। प्रश्न में दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु है बी और भवन का शिखर है सी। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और फिर दिया है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु है डी और मीनार का शिखर है ए। इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। फिर प्रश्न में दिया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई है h मीटर। लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार तथा सी डी एक भवन है। ए बी बराबर दिया है 50 मीटर और कोण सी बी डी है 30 डिग्री और कोण ए डी बी है 60 डिग्री। हमें सी डी की ऊंचाई बताना है, भवन की ऊंचाई बताना है। सी डी बराबर एच माना। यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, एक है ए बी डी और दूसरा है सी बी डी। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण है 60 डिग्री, लंब है 50 और कर्ण है ए डी। क्योंकि यह क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। और यह जो बी डी है आधार है। लिखेंगे हम यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा होता है P बाई बी, लंब बटा आधार। लंब है ए बी जिसका मान है 50 बटा आधार है बी डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3 बी डी बराबर 50। इसलिए बी डी बराबर 50 बटा √3। बी डी का मान आ गया 50 बटा √3। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे सी बी डी। सी बी डी में कोण है 30 डिग्री, आधार है बी डी और लंब है सी डी जिसका मान है एच। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में tan 30 डिग्री बराबर P बाई बी। tan थीटा होता है लंब बटा आधार और लंब है सी डी और आधार है बी डी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर सी डी। सी डी का मान है h और बी डी का मान अभी यहाँ पर आया निकल कर 50 बटा √3। यहाँ लिख देंगे हम, इसे मान लेंगे 1। यहाँ लिखेंगे 1 से 1 बटा √3 बराबर h बटा 50 और √3 ऊपर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3 गुना h गुना √3 बराबर 50 एकम 50। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 गुना h बराबर 50।
इसलिए h बराबर 50/3। 3 से भाग करेंगे 50 में तो होगा 3 एकम 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 3 छिक 18, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 16 साई 2/3, 16 साई 2/3 मीटर। आंसर आ गया हमारा 16 साई 2/3 मीटर।